आज जो बात मैं बताने वाला हूं वो किसी लड़की को पटाने की ट्रिक नहीं है। ये उस खेल का नियम है जिसमें या तो मर्द राजा बनता है या पूरी जिंदगी मोहरा। दुनिया तुझे यही सिखाती रही कि औरत को पाने के लिए बोलो, समझाओ, मनाओ, पीछा करो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जिस दिन मर्द ने पीछा छोड़ दिया उसी दिन औरत के दिमाग में सबसे खतरनाक हलचल शुरू होती है। वो बाहर से जितनी मजबूत दिखेगी, जितनी आत्मनिर्भर, जितनी शांत, अंदर उतनी ही बेचैन होगी, क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा डर किसी के जाने से नहीं लगता। उसे डर लगता है कि कोई उसे चाहना बंद कैसे कर सकता है। जिस दिन तू अचानक शांत हो जाता है, सवाल पूछना बंद कर देता है, खुद को साबित करना छोड़ देता है, उसी दिन उसके अंदर एक अनकही तड़प जन्म लेती है। वो हंसेगी, काम करेगी, लोगों से बात करेगी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमेगा, ये मुझसे इतना दूर कैसे हो गया? क्या इसकी जिंदगी में मेरी जगह खत्म हो गई, या ये अब किसी और के लिए खास बन चुका है? और भाई, यही वो जगह है जहां असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ध्यान मांगने वाला मर्द कभी याद नहीं रहता, लेकिन जो चुप रहकर अपनी कीमत दिखा दे वही औरत के दिमाग में बस जाता है। आज की ये वीडियो कोई ज्ञान नहीं देगी, ये तुझे वो 3 साइको मूव्स सिखाएगी जिनसे बिना पीछा किए, बिना भीख मांगे, बिना झुके औरत खुद तेरे इर्द गिर्द घूमने लगेगी। ये कोई गंदा खेल नहीं है, ये मन का विज्ञान है, और जिसने इसे समझ लिया वो रिश्तों में कभी कमजोर नहीं रहता। अगर ये इंट्रो सुनकर तेरे अंदर कुछ हिला है, अगर लगा हो ये बात तो किसी ने कभी बताई ही नहीं, अगर तू सच में वो मर्द बनना चाहता है जिसे औरत भूल नहीं पाती, तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आज की वीडियो के बाद तेरी सोच भी बदलेगी और खेल भी। अब ध्यान दे, क्योंकि पहला नियम यहीं से शुरू होता है। पहला हथियार है अपनी चाहत को छुपाना। औरत उस मर्द की आदी नहीं होती जो उसे चाहता है, वो उस मर्द की आदी होती है जो उसे पढ़ ले लेकिन खुद को ना खोले। जब तू उसकी बातों पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, जब तू उसकी मौजूदगी को सेंटर नहीं बनाता, जब तू अपने फैसलों में उसे प्राथमिकता देना बंद कर देता है, तभी उसके दिमाग में खालीपन पैदा होता है, और खालीपन औरत को काटता है। वो सोचती है कि पहले ये मेरी हर बात पकड़ लेता था, अब ये इतना शांत क्यों है? यहीं से उसका मन तेरी तरफ झुकने लगता है, क्योंकि इंसान उसी चीज को पाना चाहता है जो उसके कंट्रोल में नहीं रहती। दूसरा हथियार है खुद पर फोकस। जब तू अपनी जिंदगी में व्यस्त दिखता है, जब तू आगे बढ़ता है, जब तेरे चेहरे पर वो शांति होती है जो किसी को साबित करने से नहीं आती, तब उसकी नजर बदलती है। अब वो तुझे किसी ऑप्शन की तरह नहीं देखती, वो तुझे एक रिस्क की तरह देखने लगती है। उसे डर लगता है कि अगर इस मर्द को खो दिया तो ये वापस नहीं मिलेगा। यही डर उसकी नींद बिगाड़ता है, यही डर उसकी सोच को तेरे इर्द गिर्द घुमाता है। वो बाहर से मजबूत बनेगी, लेकिन अंदर से हर पल ये पूछेगी कि ये मर्द मेरे बिना इतना ठीक कैसे है। तीसरा और सबसे खतरनाक हथियार है भावनात्मक दूरी के साथ सम्मान। तू ना तो रूखा बनता है, न ही चिपकू, तू सीमाएं बनाता है। अब वो खुद मौके ढूंढेगी, खुद बहाने बनाएगी, खुद तुझे नोटिस करेगी। तू कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उसका व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि तू पीछा नहीं कर रहा, तू केंद्र बन रहा है। और याद रख, ये खेल आवाज से नहीं जीता जाता, ये खेल शांति से जीता जाता है। और अगर तू इस रास्ते पर आगे भी चलना चाहता है तो सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तेरी पूरी सोच को नए स्तर पर ले जाएगा। अब समझ असली खेल कहां पलटता है। जब तू चुप रहता है और अपनी दुनिया में आगे बढ़ता है, तो औरत के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उसे लगता है कि पहले मैं इसके दिमाग का सेंटर थी, अब ये मुझसे ज्यादा खुद में जी रहा है, और यही एहसास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनता है। क्योंकि औरत को किसी से प्यार होने से ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं उसकी अहमियत कम ना हो जाए। जब उसे दिखता है कि तू उसकी मौजूदगी के बिना भी स्थिर है, तभी उसका मन तेरी तरफ झुकता है। वो खुद से पूछती है कि आखिर इस मर्द ने ऐसा क्या सीख लिया कि अब ये मुझे पकड़ कर नहीं चल रहा। यहीं से चौथा स्तर शुरू होता है, तेरा आत्मसम्मान। तू न तो शिकायत करता है, न आरोप लगाता है, न सफाई देता है, तू बस अपने फैसलों में साफ रहता है। औरत ऐसे मर्द को हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि उसके सामने या तो झुकने वाले मर्द होते हैं या लड़ने वाले, लेकिन जो मर्द बिना लड़े अपनी सीमाएं तय कर दे, वो उसके लिए रहस्य बन जाता है, और रहस्य सबसे गहरी चाहत पैदा करता है। अब देख उसका व्यवहार कैसे बदलता है। वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करने लगेगी, तेरी खामोशी, तेरा बदला हुआ रूटीन, तेरी आंखों की स्थिरता।
वो बातों में हल्के सवाल फेंकेगी, सिर्फ ये देखने के लिए कि तू अभी भी उसी तरह रिएक्ट करता है या नहीं। और जब तू वही शांत संतुलन बनाए रखता है तो उसके अंदर का असुरक्षित हिस्सा जाग जाता है। यही हिस्सा उसे तेरी तरफ खींचता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ, ये खेल किसी को तोड़ने का नहीं, खुद को उठाने का है। जब तू खुद को ऊपर उठाता है तो सामने वाला अपने आप नीचे महसूस करता है। तू उसे नीचे नहीं खींचता, तू बस अपनी ऊंचाई बदल लेता है और यही ऊंचाई उसकी आंखों में तुझे अलग बना देती है। अब वो तुझे पाने की नहीं, खोने से बचाने की सोचने लगती है। यही वो मोड़ है जहां चाहत लत में बदलती है, क्योंकि अब वो तुझे इसलिए नहीं चाहती कि तू उसके पीछे था, बल्कि इसलिए चाहती है क्योंकि तू उसके बिना भी पूरा है। और इंसान हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो उसे खुद से बेहतर महसूस कराए। अगर यहां तक तुझे साफ दिख रहा है कि असली ताकत कहां होती है, और भाई अगर तू चाहता है कि आगे की चालें भी इसी तरह दिमाग खोल दें, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला हिस्सा वहां ले जाएगा जहां ज्यादातर मर्द पहुंच ही नहीं पाते। अब असली गहराई समझ। जब औरत महसूस करने लगती है कि तू उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहा, तब उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन जन्म लेता है। ये खालीपन प्यार का नहीं, कंट्रोल के टूटने का होता है, क्योंकि उसे आदत होती है कि कोई उसे देख रहा है, उसे पढ़ रहा है, उसके मूड के हिसाब से चल रहा है। लेकिन जिस दिन तू अपने समय, अपने लक्ष्य, अपनी शांति को प्राथमिकता देता है, उसी दिन उसका दिमाग तेरे इर्द गिर्द घूमने लगता है। वो अपने आप से सवाल करती है कि पहले जो मर्द मेरी एक नजर पर पिघल जाता था, आज वही इतना स्थिर कैसे है। और भाई स्थिरता ही वो चीज है जो औरत के भीतर सबसे गहरी हलचल पैदा करती है। वो दिखाएगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, वो सामान्य रहेगी, हंसेगी, बातें करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन तुझे बार बार टटोलने लगेगा। तेरे शब्द नहीं, तेरी अनुपस्थिति उसके भीतर शोर बन जाती है। वो हर छोटी बात में तुझे ढूंढेगी, हर सन्नाटे में तेरा नाम महसूस करेगी। और यही वो बिंदु है जहां आकर्षण जन्म लेता है, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज की ओर खींचता है जो उसके हाथ से फिसल रही हो। अब ध्यान दे, तू उसे अनदेखा नहीं करता, तू बस खुद को केंद्र में रखता है। तू जब बोलता है तो साफ बोलता है, जब नहीं बोलता तो पूरे भरोसे से चुप रहता है। इस दोहरेपन के बिना की गई खामोशी उसके दिमाग को उलझा देती है। उसे समझ नहीं आता कि तू नाराज है या आगे बढ़ चुका है, और अनिश्चितता सबसे खतरनाक भावना होती है। यहीं से उसकी नींद हल्की होती है, उसका ध्यान बिखरता है और उसका मन बार बार उसी जगह लौटता है जहां से उसे स्थिरता मिलती थी, तेरे पास। और भाई यही वो जगह है जहां ज्यादातर मर्द गलती कर देते हैं। वो इस मोड़ पर वापस झुक जाते हैं, लेकिन तू नहीं, तू यहां और सीधा खड़ा होता है। तू जानता है कि तेरी कीमत किसी की प्रतिक्रिया से तय नहीं होती, और जब तू ये मान लेता है तो सामने वाला खुद को छोटा महसूस करने लगता है। ये छोटापन नफरत नहीं पैदा करता, ये चाहत पैदा करता है, क्योंकि अब वो तुझे जीतने की नहीं, खुद को फिर से महत्वपूर्ण साबित करने की कोशिश कर रही होती है। यही मानसिक खिंचाव उसे तेरी ओर खींचता है। अब समझ वो बात जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। औरत को जो चीज सबसे ज्यादा बांधती है वो प्यार नहीं होता, वो आदत होती है। आदत की कोई उसे महत्व दे रहा है, कोई उसके मूड, उसकी खामोशी, उसकी आंखों के उतार चढ़ाव को पढ़ रहा है। लेकिन जिस दिन तू ये सब करना बंद करता है और खुद में डूब जाता है, उसी दिन उसके भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि अब उसे अपनी कीमत किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं मिल रही। और जब किसी को उसकी अहमियत का आईना दिखना बंद हो जाए तो वो आईना वापस पाने के लिए तड़पता है। तू शांत रहता है, लेकिन यह शांति ठंडी नहीं होती, ये भारी होती है। तेरी चाल में ठहराव होता है, तेरी आंखों में जल्दबाजी नहीं होती, तेरी बातों में आग्रह नहीं होता। और यही ठहराव उसके भीतर एक सवाल बन जाता है, ये आदमी अब क्यों नहीं डगमगा रहा। पहले जो हर संकेत पर हिल जाता था, आज वही इतना मजबूत कैसे है। और भाई मजबूती हमेशा आकर्षण पैदा करती है। वो बाहर से जितना नियंत्रण दिखाती है, अंदर से उतना ही असंतुलन बढ़ता है। वो खुद से पूछती है कि क्या उसने किसी ऐसे इंसान को हल्के में ले लिया जो अब उसकी पहुंच से बाहर जा रहा है। ये एहसास उसके भीतर डर नहीं, खोने की आशंका पैदा करता है, और खोने की आशंका सबसे तीखी भावना होती है। अब वो तुझे परखने लगती है, कभी अचानक बात करेगी, कभी चुप रहेगी, कभी पुरानी यादें छेड़ेगी, लेकिन तू वहीं रहता है, ज्यादा न कम। यही स्थिरता उसे थका देती है, क्योंकि अब खेल उसके हाथ में नहीं रहा, अब उसे मेहनत करनी पड़ रही है। और जब किसी को मेहनत करनी पड़े तो उसे एहसास होता है कि सामने वाला साधारण नहीं है। तेरी यही स्थिति
उसके भीतर एक नई चाहत को जन्म देती है। ये चाहत शरीर की नहीं होती, ये दिमाग की होती है। वो तुझे पाना नहीं चाहती, वो खुद को फिर से महत्वपूर्ण महसूस करना चाहती है। और ये तभी संभव है जब तू उसे वो जगह दे, लेकिन बिना झुके। यही संतुलन सबसे खतरनाक होता है। तू मौजूद रहता है लेकिन उपलब्ध नहीं। तू आकर्षक रहता है लेकिन लालायत नहीं। तू शांत रहता है लेकिन कमजोर नहीं। और भाई, यही वो बिंदु है जहां कहानी पलटती है। अब वो तुझे याद करती है बिना वजह। अब वो तेरी अनुपस्थिति में भी तेरी मौजूदगी महसूस करती है। अब उसकी सोच में तू सवाल बन जाता है। और जब कोई इंसान सवाल बन जाए तो वो दिमाग में टिक जाता है। याद रख, तू किसी को पकड़ने के लिए नहीं बना, तू अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए बना है। और जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है, दुनिया उसी की तरफ खींचती है। अगर तू यहां तक आया है तो इसका मतलब है कि तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहा। आगे वो बिंदु है जहां अंतिम संतुलन बनता है, जहां से या तो तू जीतता है या फिर सब खो देता है। अगला हिस्सा उसी सीमा को खोलेगा। अब जरा ध्यान से सुन। जिस पल तुमने खुद को चुन लिया ना, उसी पल सामने वाले के दिमाग में सबसे खतरनाक सवाल पैदा होता है, क्या मैं अब इसकी जरूरत नहीं रही? यही सवाल धीरे धीरे उसकी नींद खाता है, उसकी मुस्कान खोखली करता है और उसके भीतर एक बेचैनी भर देता है जिसे वो किसी के सामने स्वीकार नहीं कर सकती। बाहर से वो मजबूत दिखेगी, व्यस्त दिखेगी, सब कुछ संभालती हुई दिखेगी, लेकिन अंदर उसका मन बार बार उसी एक जगह लौटेगा जहां तुम अचानक शांत हो गए थे। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे एहसास हो जाए कि अब उसका असर काम नहीं कर रहा। पहले तुम्हारी मौजूदगी उसे सामान्य लगती थी, अब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे भारी लगने लगी है। यही फर्क खेल पलटता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, समझाना छोड़ देते हो, मनाना छोड़ देते हो, तो सामने वाला खुद से सवाल करने लगता है। और याद रख, दूसरे से सवाल पूछना आसान होता है, लेकिन खुद से सवाल पूछना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो बार बार वही पल याद करेगी जहां तुम पहले जैसे नहीं रहे। वो छोटी छोटी बातें जिन पर तुम चुप रह गए, वो मौके जहां तुमने खुद को पीछे खींच लिया। यहीं से उसके भीतर एक खिंचाव पैदा होता है, ना चाहकर भी तुम्हारी तरफ। ये खिंचाव प्यार का नहीं होता, ये नियंत्रण टूटने का संकेत होता है। और जब किसी को लगे कि उसका नियंत्रण फिसल रहा है, तो उसका मन सबसे पहले उसी इंसान के पास लौटना चाहता है जिसे वो खोता हुआ महसूस कर रहा है। तुम्हारी शांति उसके लिए सवाल बन जाती है, तुम्हारी दूरी उसके लिए बेचैनी, और तुम्हारा बदलना उसके लिए डर। वो चाहे माने या ना माने, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे ये डर खाने लगता है कि तुम अब उसकी पहुंच से बाहर जा रहे हो। और यही डर उसे कमजोर करता है, यही डर उसे सोचने पर मजबूर करता है, यही डर उसे भीतर से हिला देता है। अब समझ इस खेल की असली गहराई। जब तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करते हो ना, तो सामने वाला तुम्हें खोने से पहले खुद को खोने लगता है। उसे लगने लगता है कि जो इंसान कभी उसके इशारों पर चलता था, आज वही इंसान अपने रास्ते पर चल रहा है। और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि आदत से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती। तुम उसकी आदत थे, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा जवाब, तुम्हारी मौजूदगी। लेकिन जिस दिन ये आदत टूटती है, उस दिन उसके भीतर एक खालीपन पैदा होता है जिसे कोई और भर नहीं पाता। वो खुद से कहेगी कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उसका मन उसी खाली जगह को महसूस करता रहेगा। उसे एहसास होगा कि अब कोई उसे वैसा महसूस नहीं कराता जैसा तुम कराते थे। यही एहसास धीरे धीरे तड़प बन जाता है, क्योंकि इंसान जिस चीज को हल्के में लेता है, उसी की कमी सबसे ज्यादा महसूस करता है। तुम्हारा शांत रहना उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया, कहीं उसने उस इंसान को तो नहीं खो दिया जो बिना शोर मचाए उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर रखता था। और जब ये सोच बार बार लौटती है, तो उसका आत्मविश्वास दरकने लगता है। वो अपने फैसलों पर शक करने लगती है, अपने व्यवहार को दोबारा याद करने लगती है, हर उस पल को खंगालने लगती है जहां उसने तुम्हें हल्के में लिया था। यही मानसिक थकान उसे अंदर से कमजोर करती है। तुम कुछ नहीं करते, फिर भी उसके भीतर सब कुछ बदलने लगता है, क्योंकि असली ताकत शब्दों में नहीं, स्थिति बदलने में होती है। और जब स्थिति बदल जाती है, तो सामने वाला खुद को बदलने पर मजबूर हो जाता है। यही कारण है कि चुप रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा असर छोड़ता है, क्योंकि वो सामने वाले को अपने ही सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है, और इंसान अपने सवालों से कभी नहीं जीत पाता। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहां से बात और गहरी हो जाती है। जब तू खुद को चुन लेता है ना, तो सामने वाला इंसान अचानक तेरी अहमियत समझने लगता है। पहले वो सोचती है कि तू हमेशा उपलब्ध रहेगा, हमेशा समझेगा, हमेशा झुकेगा,
लेकिन जिस दिन तू अपनी जिंदगी में फोकस बदल देता है, उस दिन उसके दिमाग में एक खाली जगह बनती है। ये खाली जगह शब्दों से नहीं भरती, ये जगह चुप्पी से और गहरी होती जाती है। वो बाहर से मजबूत दिखेगी, नॉर्मल एक्ट करेगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उसे खाएगा कि ये आदमी अचानक इतना शांत कैसे हो गया। यही वो मोड़ है जहां खेल पलटता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा खींचती है वो चीज जिस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। तू कोई चाल नहीं चलता, तू कोई दिखावा नहीं करता, तू बस अपनी वैल्यू पर खड़ा रहता है। और यही बात उसे असहज करती है। वो तुझे याद करने लगती है, उस वजह से नहीं कि तू क्या करता था, बल्कि इस वजह से कि अब तू क्या नहीं करता। तेरा न पूछना, तेरा न समझाना, तेरा न रिएक्ट करना, ये सब उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल खड़े करता है। और सवाल जब जवाब नहीं पाते तो बेचैनी बन जाते हैं। भाई यही बेचैनी वो आग है जो अंदर ही अंदर जलाती है। अब अगर तू यहां तक आया है और तुझे भी लगा कि ये कहानी कहीं ना कहीं तेरी अपनी है, और हाँ, अगर तू सच में अपनी सोच, अपनी वैल्यू और अपने रिश्तों का खेल समझना चाहता है, तो अभी सब्सक्राइब कर दे। क्योंकि यहाँ जो बातें होती हैं वो मीठी नहीं होती, सच्ची होती हैं। और सच्चाई वही सुन पाता है जो खुद को बदलने के लिए तैयार होता है। सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि चैनल बढ़े, सब्सक्राइब इसलिए कि अगली वीडियो में जो वॉर होगा वो तुझे मिस ना हो। अब समझ इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ ज्यादातर मर्द गलती कर देते हैं। जब सामने वाली को तेरी कमी महसूस होने लगती है, न तो वो तुरंत प्यार में नहीं आती, वो पहले कंफ्यूज होती है। उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं होता कि जिस इंसान को वो हल्के में ले रही थी, वो अचानक उससे ऊपर कैसे उठ गया। यहीं से उसका अहंकार टूटना शुरू होता है। वो खुद से पूछती है कि क्या मैंने इसे गलत समझ लिया, क्या ये उतना साधारण नहीं था जितना मैं सोच रही थी। और भाई, जिस दिन कोई इंसान खुद पर सवाल करने लगे, समझ ले कि तू उसके दिमाग में जगह बना चुका है। अब वो तुझे याद करती है, लेकिन खुले तौर पर नहीं। वो तेरी प्रोफाइल देखती है, तेरे बदलाव नोटिस करती है, तेरी खामोशी को समझने की कोशिश करती है। और जितना वो समझने की कोशिश करती है, उतना ही वो उलझती जाती है। यही उलझन धीरे धीरे चाहत में बदलती है। ध्यान रखना, ये चाहत तेरी कोशिश से नहीं आती, ये तेरी गैर मौजूदगी से पैदा होती है। तू जितना खुद में बिजी रहता है, उतना ही उसका दिमाग तेरे चारों ओर घूमने लगता है। वो सोचती है कि अगर ये आदमी सच में आगे बढ़ गया तो मैं कहाँ खड़ी रह जाऊंगी, और यही डर उसकी नींद उड़ाता है। अब यहाँ तू अगर वापस वही पुराना इंसान बन गया तो सारा खेल खत्म। लेकिन अगर तू शांत रहा, डिसिप्लिन में रहा, अपने रास्ते पर टिका रहा, तो सामने वाला खुद टूटता है, खुद झुकता है, खुद कनेक्शन ढूंढता है। भाई याद रख, तेरी वैल्यू तेरे शब्दों से नहीं, तेरे स्टैंडर्ड से बनती है। अगर ये बात तेरे दिमाग में बैठ रही है, और अगर तू चाहता है कि ये समझ सिर्फ एक वीडियो तक न रहे, बल्कि तेरी सोच का हिस्सा बन जाए, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि आगे जो आने वाला है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो आधे रास्ते से वापस मुड़ जाते हैं। अब आगे ध्यान से सुन, क्योंकि यहाँ से असली फर्क पड़ता है। जब तू अपने आप को चुन लेता है ना, तो सामने वाले को सबसे पहले यही समझ नहीं आता कि बदल क्या गया। उसे लगता है कि ये कुछ दिन का नाटक है, थोड़े समय में फिर वही पुराना बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं और तू वैसे का वैसा शांत बना रहता है, उसके अंदर बेचैनी बढ़ने लगती है। वो देखती है कि तू पहले की तरह सवाल नहीं करता, शिकायत नहीं करता, उसकी मौजूदगी पर टिका नहीं रहता। यहीं पर उसका दिमाग एक नई कहानी बनाता है कि शायद अब मैं इसकी जरूरत नहीं रही। और भाई, औरत के लिए ये एहसास सबसे भारी होता है, क्योंकि उसे खोने से उतना डर नहीं लगता जितना अपनी अहमियत खत्म होने से लगता है। अब वो खुद को साबित करना चाहती है, खुद को याद दिलाना चाहती है कि मैं अब भी मायने रखती हूँ। इसलिए वो छोटे छोटे संकेत देती है, कभी अचानक सामने आ जाती है, कभी बिना वजह बात छेड़ने की कोशिश करती है, कभी पुराने किस्सों का जिक्र करती है। लेकिन तू अगर इन संकेतों पर भी शांत रहता है तो उसकी हालत और बिगड़ती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि ये आदमी सच में निकल चुका है। और भाई, यहीं से उसका मन टूटना शुरू होता है। वो बाहर से मजबूत दिखेगी, लेकिन अंदर से खुद से लड़ रही होगी। रात को वही सवाल घूमते हैं कि अगर ये सच में आगे बढ़ गया तो मेरी जगह कौन लेगा, मेरे असर का क्या होगा, मैं किसके लिए खास रहूंगी। और जितना ये सवाल बढ़ते हैं, उतनी उसकी तड़प बढ़ती जाती है। याद रख, तू कुछ नहीं कर रहा, फिर भी उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। यही असली ताकत है। मर्द का सबसे बड़ा हथियार उसका कंट्रोल नहीं, उसकी स्थिरता होती है। जो आदमी खुद पर टिका रहता है, वही दूसरों के दिमाग में हलचल मचाता है। अब आगे समझ उस बिंदु को जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं।
जब उसे पहली बार एहसास होता है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, तो वो अंदर ही अंदर एक खेल शुरू करती है। वो सोचती है कि थोड़ी दूरी बनाकर, थोड़ी बेरुखी दिखाकर तुझे फिर से पुराने मोड़ में ला सकती है। लेकिन जब तू वहां भी स्थिर रहता है, ना पीछा करता है, ना मनाता है, ना सफाई देता है, तब उसका दिमाग एक नए डर में फंस जाता है। उसे लगता है कि जो आदमी कभी मेरी हर बात पर हिल जाता था, वो अब क्यों नहीं हिल रहा। और यहीं से उसके भीतर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वो खुद को बार बार आईने में देखती है, अपने शब्दों को दोहराती है, अपने फैसलों पर शक करती है। उसे लगने लगता है कि शायद मैंने इसे हल्के में ले लिया। भाई, इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब उसे एहसास होता है कि उसकी अहमियत उसके ही हाथों से फिसल गई। अब वो जानबूझकर सामने आएगी, तेरी नजरों में आने की कोशिश करेगी, तेरी प्रतिक्रिया तलाशेगी। लेकिन तू अगर शांत रहता है तो हर बार उसकी बेचैनी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि उसे जवाब नहीं मिल रहा और जवाब की कमी दिमाग को अंदर से खा जाती है। याद रख, तू जितना कम दिखाएगा वो उतना ज्यादा महसूस करेगी। ये आकर्षण नहीं, ये मानसिक खिंचाव है। और ये खिंचाव उसी तरफ होता है जो खुद पर टिका रहता है। और आगे की पूरी कहानी समझनी है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला हिस्सा वहीं से शुरू होगा जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहां से कहानी और गहरी हो जाती है। जब तू खुद को चुन लेता है, तब वो सिर्फ तुझे नहीं देखती, वो खुद को देखने लगती है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है, जिसे वो नाम नहीं दे पाती। दिन में वो खुद को व्यस्त दिखाएगी, लोगों के बीच हंसेगी, जिम्मेदारियों में डूबी रहेगी। लेकिन जैसे ही रात होगी, उसका दिमाग तेरे पास लौट आएगा। वो हर पल ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर तू बदला कैसे। पहले तू सवाल पूछता था, अब नहीं पूछता। पहले तू समझाने आता था, अब नहीं आता। पहले तू इंतजार करता था, अब नहीं करता। और यही बदलाव उसके अंदर सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर किसी के चले जाने से नहीं लगता। डर लगता है उस इंसान से जिसे अब वो पहचान नहीं पा रहा। वो अपने पुराने शब्दों को याद करेगी, तेरी पुरानी कोशिशों को तौलेगी, और पहली बार उसे ये एहसास होगा कि तूने जो दिया था वो आम नहीं था। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि तू अब वहीं नहीं रुका। यही वो पल होता है जहां औरत का अहंकार टूटता है, लेकिन बाहर नहीं। अंदर वो तुझसे लड़ना चाहती है, पर बहाना नहीं मिलता। वो तुझे दोष देना चाहती है, पर वजह नहीं मिलती। और जब इंसान के पास न बहाना होता है, न वजह, तो वो खुद से लड़ने लगता है। वो खुद से पूछती है, क्या मैंने इसे हल्के में ले लिया? क्या मैंने इसकी कदर नहीं की? क्या मैंने गलत चाल चली? भाई, ये सवाल किसी भी रिश्ते की नींव हिला देते हैं। और तू क्या कर रहा होता है? तू बस शांत है, ना जीत का जश्न, ना हार का शोर, बस अपने रास्ते पर। यही शांति उसे सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि शोर से बचा जा सकता है, लेकिन शांति से नहीं। शांति इंसान को आईना दिखाती है। और याद रख, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वो मानसिक मोड़ है जहां से असली ताकत शुरू होती है। क्योंकि आगे हम उस जगह जाएंगे जहां ज्यादातर लोग डर कर रुक जाते हैं, और वहीं से फर्क पैदा होता है। अब आगे सुन, क्योंकि यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब तू पीछे नहीं मुड़ता, तब वो आगे बढ़ने के बहाने ढूंढती है। वो तुझसे बात करने का मौका नहीं ढूंढती, वो अपने दिल को समझाने का रास्ता ढूंढती है। लेकिन दिल तर्क नहीं मानता। दिल सिर्फ उस खाली जगह को महसूस करता है जो तू छोड़ चुका है। वो जगह किसी और से नहीं भरती, क्योंकि वो जगह तूने बनाई थी। तेरी मौजूदगी नहीं, तेरी आदत उसकी कमजोरी बन चुकी होती है। दिन में वो खुद को मजबूत समझाती है, पर रात को वही मजबूती टूटकर सवाल बन जाती है। वो सोचती है कि अगर तू सच में आगे बढ़ गया तो उसका क्या होगा, क्योंकि तू उसके लिए विकल्प नहीं था, तू उसका असर था। और असर जब खत्म होता है तो पहचान हिल जाती है। वो अपने आप को आईने में देखती है और पहली बार खुद से पूछती है, क्या मैं अब भी उतनी खास हूं? यही सवाल उसे अंदर से खा जाता है। वो चाहती है कि तू कोई गलती करे, कोई कमजोरी दिखाए, ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। लेकिन तू कुछ नहीं करता, न सफाई, न शिकायत, न गुजारिश, बस अपनी राह। और यही उसकी सबसे बड़ी हार बनती है, क्योंकि जहां उसे प्रतिक्रिया चाहिए थी, वहां उसे खामोशी मिली। और खामोशी इंसान को मजबूर करती है कि वो अपनी गलती खुद देखे। यहीं से उसकी बेचैनी बढ़ती है। वो तेरे बारे में सोचती है, तेरे बदलते अंदाज को जोड़ती है, और हर जोड़ उसे उसी नतीजे तक ले जाता है कि तू अब उसके बिना भी पूरा है। और भाई, यही एहसास किसी भी औरत के लिए सबसे भारी होता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुन। अगर तू यहां तक आ गया है तो इसका मतलब ये खेल तेरे अंदर कहीं ना कहीं क्लिक कर चुका है। याद रख,
मर्द तब हारता नहीं जब उसे छोड़ा जाता है, मर्द तब हारता है जब वो खुद को छोड़ देता है। और जिस दिन तू खुद को चुन लेता है, उसी दिन सामने वाला अंदर ही अंदर टूटने लगता है। खामोशी कोई कमजोरी नहीं, ये सबसे खतरनाक जवाब है। जो लोग तुझे हल्के में लेते थे, वही लोग बाद में तेरी गैर मौजूदगी से डरते हैं। अब फैसला तेरा है, या तो पुराने जैसे ही चलता रहेगा, या फिर इस खेल को समझकर अपनी कीमत वापस लेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ बातें नहीं, सीधे वो हथियार मिलते हैं जो तेरी सोच, तेरी हालत और तेरी कहानी बदल देते हैं। अगली वीडियो मिस की तो वही गलती दोबारा करेगा।